जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं। शुक्र उदित हो रहे हैं, शुक्र उदय हो रहे हैं। बधाइयां जी, बधाइयां। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाऊं। सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। सुखों के दाता, ऐश्वर्य के दाता, आराम के दाता, प्लेजर के दाता, हर प्रकार के लावण्य के दाता, खूबसूरती के दाता, आपके जीवन में जितना आनंद आपको मिलता है, दैवी आनंद, आध्यात्मिक आनंद, भौतिक आनंद, वो आनंद चाहे स्पर्श से रिलेटेड हो, चाहे खाने से रिलेटेड हो, चाहे पहनने ओढ़ने से रिलेटेड हो, चाहे घूमने फिरने से रिलेटेड हो, चाहे वो व्यवहार से रिलेटेड हो, नौकरी से रिलेटेड हो, आर्ट से रिलेटेड हो या किसी ओहदे से रिलेटेड हो, पेशे से रिलेटेड हो, जिस भी चीज में आपको प्लेजर मिलता है, जिस भी चीज में आपको मस्ती छाती है, आनंद आता है, आकर्षण आता है, प्रेम मिलता है और इसके अलावा संबंध बनते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, लोगों के साथ मैत्री होती है और इसके अलावा आपके विवाहित जीवन होते हैं, उसका सुख होता है, घर का सुख होता है, पत्नी बच्चों का सुख होता है, पति का सुख होता है, कपड़े पहनने ओढ़ने का सुख होता है, जेवर पहनने ओढ़ने का सुख होता है, मेकअप करने का सुख होता है। जितने भी प्रकार के सुख होते हैं इस दुनिया में, उसके दाता शुक्र उदित हो रहे हैं। कितनी बड़ी खबर सुनाई है मैंने आपको। पिछले 1 अक्टूबर से पूर्व में अस्त हो गए थे शुक्र और 17 नवंबर को शुक्र उदित हो रहे हैं वृश्चिक राशि में। विशाखा नक्षत्र में रहेंगे उस दिन और जैसे ही उदित होंगे इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव रिजल्ट लाएंगे सभी क्षेत्रों के लिए। आपके मन में जो उदासी थी वो एकदम से क्या कहते हैं आशा में परिवर्तित हो जाएगी। आपके मन में जो एकदम से मन बुझ गया था कि मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो अब आपका मन जो है प्रफुल्लित हो जाएगा। आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, फिर से उल्लसित हो जाएंगे आप कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूं। इसके अलावा आर्ट्स और मीडिया से रिलेटेड लोग जो खूबसूरती के काम करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं या फैशन डिजाइनिंग में है, या जो लोग भी कुछ भी ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं, क्रिएटर्स हैं, वो लोग जो उदास हो गए थे अपने काम धंधे बिजनेस को लेकर, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। अब निसर्गता हम देखते हैं काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शुक्र सप्तम घर का मालिक होता है, शुक्र द्वितीय घर का मालिक होता है। पैसा, विवाहित जीवन और आपको मिलने वाली किसी भी प्रकार की विवाहित जीवन के बाद जो सुख मिलते हैं उसका, या आपके कोई रिलेशनशिप होते हैं व्यवसाय के लिए, व्यवसाय बढ़ाने के लिए, अध्यात्म के लिए, परिवार से रिलेटेड, तो इन सब चीजों से आपको बहुत बड़ा आराम मिलने वाला है अब, क्योंकि शुक्र जो है ये उदित हो जाएंगे। कहते हैं ना तारा उदित हो गया, ऐसा तारा जो उदित होने पर सारे मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। ऐसा तारा जो उदित होने पर आपके जीवन में आप विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, किसी भी तरीके का कोई मंगल कार्य, कोई बिजनेस की ओपनिंग, कोई किसी भी तरीके की फिल्में रिलीज करना, सीरियल्स रिलीज करना या एंट्री करना, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, कोई नौकरी ज्वाइन करना, सब कुछ के लिए अब खुल गया है। और मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव डालते हैं उदित शुक्र, मैंने पीछे भी आप लोगों को कई साल पहले और अभी भी शुक्र उदित होने के वीडियोस दिए हैं कि शुक्र अस्त शुक्र के को कैसे पॉजिटिव किया जाता है, तो मैं समय समय पर आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। अभी आप उदित शुक्र के फायदे अब आप मुझसे सुनेंगे और मैं इस वीडियो के अंत में आपको शुक्र के कुछ उपाय बताऊंगी और वो जरूर सुनिएगा ताकि आपको अपने आप में सुखों की प्राप्ति हो सके। चलिए मैं मेष से लेकर मीन राशि पर उदित शुक्र का प्रभाव बताती हूँ। मेष राशि, आपके लिए शुक्र आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं और आपके जो है सप्तम भाव के स्वामी हैं।
तो परिवार और वैवाहिक जीवन से लेकर व्यवसायिक पार्टनर तक आपको खूब सारा आनंद उनके कार्य से, उनके कामों से, उनके संबंधों से, उनके सपोर्ट से मिलने वाला है। धन भी आएगा प्रचुर मात्रा में और कुछ काम रुक गए थे, बोलने में लावण्य आएगा, खूबसूरती चेहरे पर बढ़ेगी। आपको कोई परेशानी थी चेहरे से रिलेटेड तो वो भी दूर होगी। आपको अगर कोई शादी के योग नहीं बन रहे थे तो शादी के योग भी बनेंगे। व्यवसाय आगे नहीं बढ़ रहा था तो वो भी बढ़ेगा और आपको सपोर्ट मिलेगा बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। पब्लिक इमेज अच्छी होगी आपकी। वृषभ राशि, आपके तो लग्नेश हैं शुक्र, अस्त होते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं, आपके अंदर घुटन हो जाती है और आपके षष्ठ भाव के स्वामी तो आपके विरोधी भी जागृत हो जाते हैं जब जब शुक्र अस्त होते हैं। ऐसे में आपके अब विरोधियों का दमन होना, आपके किसी भी प्रकार से बैंकिंग रिलेटेड, आपके लोन से रिलेटेड व्यवहार बनना, आपके रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्ति मिलना और आपको अपनी कॉन्फिडेंस जगने के कारण कई कार्यों में आगे बढ़ना, आपके उत्साह में वृद्धि होना, आपकी खूबसूरती का बढ़ना और आपके अंदर हर प्रकार की जो सुंदरता है उसका उजागर होना मुझे दिखाई देता है। मीडिया और आर्ट से रिलेटेड काम बन सकते हैं आपके। मिथुन राशि, आपके प्रेम संबंध बिगड़ गए थे और प्रेम संबंध बिगड़ जाते हैं तो मुझे इतने कॉल आते हैं लोगों के कई कि कब फोन आएगा, कब बात होगी और कब हमारी बेचैनी दूर होगी। तो हमेशा इन सब कारणों में एक शुक्र अस्त होना भी मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बड़ा कारण होता है। आप याद रखें कि जब जब शुक्र अस्त होते हैं थोड़ा स्पेस बना के चलें और अगर नहीं आता है कॉल वॉल आपके प्रेमी का तो बेचैन होने की जरूरत नहीं, अब आएगा। अब आपके विदेश रिलेटेड खर्च भी होंगे, प्रेम संबंध अच्छे होंगे, विदेश रिलेटेड काम होंगे, उसमें आनंद मिलेगा, एंजॉयमेंट मिलेगी। अब आपकी 7 नंबर की राशि आती है पंचम भाव में तो दिमाग के घर का भी स्वामी है। बच्चों से नाराज हैं आप, बच्चे आपके ऊट पटांग बोलते हैं, आपको किसी भी प्रकार का दुख देते हैं, व्यवसाय में सपोर्ट नहीं करते, अपनी अध्ययन पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे थे, आपके मित्र आपसे बातें नहीं कर रहे थे, अकेलापन लग रहा था। तो इन सब चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी और सबसे सहायता मिलेगी शुक्र उदित होने के बाद। अब आप अपना व्यवसाय भी आगे बढ़ा सकते हैं विद इन इंडिया। कर्क राशि, आपके लिए लाभ भाव के स्वामी, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी, माँ के साथ अनबन, मन मुटाव और किसी प्रकार का प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेकर विवाद, केसेस और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद, इन सब से मुक्ति मिलेगी। मन प्रसन्न होगा, फ्रेश होगा क्योंकि पैसे आएंगे, पैसे जो आपने कमाने की कोशिश की थी वो अब मिलेंगे। घर में सुखों की प्राप्ति होगी, हेल्पर से सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा और आराम मिलेगा। तो आप अपनी तबीयत को भी बेहतर पाएंगे और अपने आप को किसी भी ऐसी अवस्था से निजात पाएंगे जिसमें आपने बहुत सारा दुख देखा हो। सिंह राशि, दशम भाव के स्वामी, आपके पराक्रम के स्वामी शुक्र उदित हो रहे हैं। कि लंबी चर्चा चल रही है, फिलहाल की चर्चा नहीं चल रही है तो ये समझ लीजिए आपका कार्यों का उदित होना, आपके पिता की तबीयत ठीक होना, व्यवसाय का आगे बढ़ना, मीडिया आर्ट से रिलेटेड अगर कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें खूबसूरती, फैशन, डिजाइनिंग, इन सब चीजों से रिलेटेड काम है, कपड़े से रिलेटेड काम है, फिल्म लाइन से रिलेटेड काम है, टीवी से रिलेटेड काम है, तो अब वो आगे बढ़ेगा। पराक्रम, उत्साह बढ़ा रहेगा, आपको यात्राओं में फायदा होगा, आपके छोटे भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगा और आप आगे बढ़ सकते हैं अपने किसी भी कार्य में, यात्रा में एकदम खुश आगे बढ़ेंगे आप। कन्या राशि, आपके लिए भाग्यकारी संदेश है। आपके कई सारे काम बनने वाले थे जिसमें आप वेट कर रहे थे कि क्यों नहीं अभी तक कॉल आया, क्यों नहीं अभी तक सामने वाली पार्टी आपको भाव नहीं दे रही है, तो अब जाके आपको ये भाव भी मिलेगा, पैसे भी आएंगे, कई तरह के आपको सपोर्ट मिलेंगे बड़े भाई बहनों से, परिवार से, बोलने चालने की भाषा अच्छी होगी, खुश रहेंगे आप। और आपके लिए शुक्र कारक है तो आपके क्या कहते हैं चेहरे पे खूबसूरती छाएगी, आपका पर्सनालिटी में निखार आएगा, बोलने चालने के काम से, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, लेक्चर देना या कोई ऐसा काम जिसमें आप टीचर हैं या सिंगर हैं तो भी उससे आपको लाभ होगा। तुला राशि, आपके तो लग्नेश हैं और आपके अष्टमेश हैं। तबीयत टोटली डिपेंड करती है आपके शुक्र के ऊपर। पर्सनालिटी में उदासी होना, पर्सनालिटी में आपको ऐसा उदासी
चेहरे पर छा जाना, ये सबसे आपका उत्साह पराक्रम कम हो जाता है। अब आपका उत्साह पराक्रम भी बढ़ेगा, आप खूबसूरत दिखेंगे, आपके मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम बनेंगे, आपके कई सारे काम जिसमें आप क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस की जरूरत थी तो वो भी जागेगा और आप आगे बढ़ेंगे। तबीयत अच्छी हो जाएगी, प्रजनन अंगों से रिलेटेड ओवरीज, महाबारी, यूट्रस वगैरह से रिलेटेड परेशानियां दूर होंगी। विवाहित जीवन में संबंध खराब हो गए थे तो वो ठीक होंगे और आपको कई सारी प्रॉब्लम जो थी पुरुषों में जैसे प्रोस्टेट वगैरह से रिलेटेड तो उसमें भी आराम मिलेगा। बालों से रिलेटेड समस्या थी तो वो भी ठीक होगी और आंखों से रिलेटेड समस्या थी तो वो भी ठीक होगी। वृश्चिक राशि आपके लिए अब देखिए कि लग्न में ही शुक्र इन दिनों है, बट हम लंबे समय की बात कर रहे हैं। तो सप्तम भाव के स्वामी और आपके द्वादश भाव के स्वामी, तो अगर विवाहित हैं तो विवाहित और अगर प्रेम संबंध है तो प्रेम संबंध, जोड़े से आपके अपोजिट पार्टी से, साथी से आपको खुशी मिलेगी। आप उदास हो रहे थे उनसे, आपको बड़ी नाराजगी थी, आपको ये था कि आपको डोमिनेशन हो रहा है, आपको सही नहीं जा रही थी, तो अब आपको आनंद मिलेगा। अगर विवाहित हैं तो विवाहित जीवन से और अगर विवाहित नहीं है प्रेम संबंध से तो उससे। विदेश रिलेटेड कार्यक्रम आके जा सकते हैं, घूमने फिरने के रिलेटेड खर्च भी हो सकते हैं एंजॉयमेंट पे, और साथ साथ आपके आर्ट वगैरह मीडिया वगैरह से रिलेटेड कामों में व्यावसायिक पार्टनर भी मिल सकता है और सपोर्ट भी मिल सकता है। पब्लिक इमेज भी बढ़िया होगी आपकी। धनु राशि आपके लिए आपके षष्ठ भाव के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी फिलहाल तो द्वादश में है लेकिन स्थान बली है, तो आपके लोन्स वगैरह से रिलेटेड समस्याएं, बैंकिंग रिलेटेड समस्याएं, धन लाभ से रिलेटेड समस्याएं, विवाद के से सबसे मुक्ति मिलने वाली है। धन लाभ होगा, पैसे आएंगे, बड़े भाई बहनों से सपोर्ट, पिता समान लोगों से सपोर्ट, ताया चाचा से सपोर्ट। बस आप विरोधियों से जो परेशान थे उनसे भी अब आपको मुक्ति मिलेगी। रोग ऋण शत्रु से मुक्ति मिलने वाली है। मकर राशि कई सारे काम जिसमें इन्वॉल्व आपके बच्चे और आपके पिता, तो अब उनसे दोनों से आप परेशान थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप कैसे इनको व्यवहार करें, तो अब समझ में भी आएगा। बुद्धि तीक्ष्ण होगी, माइंड फ्रेश होगा, कई सारे डिसीजंस ले पाएंगे, मित्रों से सहायता मिलेगी, मित्र अच्छे मित्र बनेंगे जो सहायता करें, बच्चों से सपोर्ट मिलेगा, पिता से सपोर्ट मिलेगा, कई सारे काम मीडिया आर्ट से रिलेटेड भी बन जाएंगे और कई सारे काम जिसमें इन्वॉल्व है आपके पिता तो उनका पूर्ण सहयोग रहेगा। आपको कई सारे काम, अगर आप ऐसे कोई फिल्म लाइन से रिलेटेड हैं या टेलीविजन राइट से रिलेटेड हैं या कोई आप क्रिएटर हैं, कोई ऐसी चीजें क्रिएट करते हैं जो खूबसूरती से रिलेटेड हैं, तो उनमें भी आपको धंधे बिजनेस में फायदा होगा। अध्ययन पढ़ाई में भी आप और आपके बच्चे अब आगे बढ़ सकते हैं, वीजा वगैरह लग सकता है। कुंभ राशि आपके चतुर्थ भाव, आपके भाग्य भाव का समय, सुख मिलेगा जब काम होगा, पैसा आएगा, तो दोनों ही बढ़ेगा, सुख भी मिलेगा, काम भी होगा, पैसा भी आएगा, माता पक्ष से सपोर्ट, बड़े भाई बहनों से सपोर्ट, यात्रा में लाभ और कई सारे काम, आपके वाहन और हेल्पर्स और आपके क्या कहते हैं घर की सुख सुविधाएं, रेनोवेशन वगैरह करना, इन सब से रिलेटेड आनंद मिलेगा। हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या थी तो ठीक हो सकती है और आप अपने नए नए आयाम ढूंढेंगे काम के लिए, बिजनेस के लिए, तो वो भी बन सकते हैं। और स्पेशली कोई खूबसूरती वगैरह से रिलेटेड काम करते हैं तो उसमें फायदा होगा, माता पक्ष का पूर्ण सहयोग। मीन राशि आपके तृतीय भाव के, आपके अष्टम भाव के सामने, तो एक तो आपको कारक नहीं लेकिन अस्त होने के कारण तबीयत खराब थी आपकी, अब तबीयत पहले से बेटर होगी। आप यात्रा पर निकले तो उसमें एंजॉयमेंट होगी, आपके विवाहित जीवन के साथी से आपको खुशी मिलेगी, वो आपके बिजनेस में भी सपोर्ट कर सकते हैं, आपके छोटे भाई बहनों से भी आपको सपोर्ट हो सकता है और उनकी तबीयत भी ठीक होगी। आपके कई सारे काम जिसमें व्यवसाय शामिल था, आपके को अटक गए थे काम, तो चलिए अब फोन घुमाइए, आपके काम फिर से बनने की कगार पे हैं। लेकिन आपको ये की बात है कि विवाहित जीवन के साथी के साथ थोड़ी बना के रखनी पड़ेगी और ये बनेगी भी और खुशियां भी छाएंगी अगर आप दिमाग से काम लें, बुद्धि से काम लें और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी कि शुक्र उदित हो रहे हैं, इसका कितना पॉजिटिव असर आएगा पूरे समाज पर। अब मंगल कार्य भी खुले और चलिए फटाफट आपको शुक्र से रिलेटेड 2 से 3 उपाय बता सकती हूँ। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है शुक्र के उपायों का। तो शुक्र का सबसे पहला उपाय जो है वो ये है कि शुक्र से रिलेटेड जितनी चीजें हैं खूबसूरती वाली उनको एनहांस कर दीजिए।
जैसे घर में साफ सफाई रखना और खुद को सुंदर रखना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे अच्छे जेवर लगाना, अच्छी अच्छी बातें करना, सेंट लगाना, मीठा मीठा बोलना और कई सारी बातें जो आपको आनंद देती है, जैसे फिल्में देखने जाना। अब आप कहेंगे ये कोई उपाय है? खुद को मनोरंजन करना भी एक उपाय है, और खुद का मनोरंजन करेंगे तो शुक्र की आपकी प्रवृत्ति में, आपके पर्सनालिटी में एनहांसमेंट होगी और शुक्र जागृत होगा आपके आसपास। इसके अलावा दूसरा उपाय ये कि जो स्त्रियां होती हैं ना आसपास, आपकी हेल्पर्स होती हैं, आपकी माताएं, भगिनी, आपके जो भी रिश्ते होते हैं, उनको आपसे कोई जरूरत है, डिमांड है, तो एक बात याद रखिए कि उनकी हेल्प करिए। भले स्त्री की हेल्प करे, भले पुरुष स्त्री की हेल्प करे, तो उनकी कोई जरूरत है तो उनकी जरूरत, उनकी डिमांड पर थोड़ा सा उतरिए खरा और उनको थोड़ा सा हेल्प कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि शुक्र अपने आप में पूर्ण संसार में एक सुखों के दाता के रूप में विराजमान रहते हैं, तो अपने आसपास सुखों की चीजों को बढ़ाना। जैसे अगर मेरा बाल नहीं सूख रहा तो मैं हेयर ड्रायर ले आई और क्रीम लगाने के लिए ले आई, तो अपने आप घर में कुछ रेनोवेशन कर ली, किचन में कुछ रेनोवेशन कर ली, ये सब शुक्र को जागृत करता है। अब आप कहेंगे कामनी जी ये ऐसे कैसे? ये ऐसा ही है क्योंकि शुक्र महालक्ष्मी का स्वरूप है और शुक्र सुखों की व्यवस्था बढ़ाते हैं, शुक्र सुख आनंद देने की व्यवस्था बढ़ाते हैं, और ये सब चीज करने से आपको आनंद मिलता है। तो जिन जिन चीजों में आपको आनंद और खुशी मिलती है, डांस करने से, म्यूजिक सुनने से, तो ये भी शुक्र के उपाय हैं। और अपने आप को खुश रखिए तो शुक्र आपके भीतर जागेगा। और कृप मत करते रहिए, रोते मत रहिए, नहीं तो शुक्र आपके भीतर अस्त हो जाएगा। तो अस्त शुक्र को भगाइए अब और एंजॉय कीजिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी शुक्र के कुछ उपाय। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।